Yes, good morning, ninth class students. Students, today we are going to discuss the second chapter of your sixth book, and the title of the chapter is Constitutional Design, संवैधानिक ढांचा. First of all, we will discuss about some important terms of this chapter, and first point is Constitution. कि Constitution होता क्या है, संविधान किसे कहते हैं. The Constitution is a collection of those rules and regulations according to which the administration of a state is run. तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन उन नियमों उन कानूनों का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, जिसके अकॉर्डिंग किसी स्टेट की किसी नेशन की गवर्नमेंट रन करती है, वो अपना काम करती है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच स्टेट इज रन इन अकॉर्डेंस विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. तो किसी भी स्टेट का, किसी भी नेशन का, किसी भी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ निश्चित कानूनों से, निश्चित नियमों के द्वारा चलता है. इट इज़ द फंडामेंटल लॉ रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से फंडामेंटल लॉ होता है जो कि लोगों की जो डिज़ायर है, जो उसकी एस्पिरेशन है, जो उनकी विल है, उसको दर्शाता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है. इससे पता चलता है कि लोग किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं. इट डिटरमिन्स द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्टेट की अथवा सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो पावर है, उसको भी डिटरमिन करता है, निर्धारित करता है. इट आल्सो स्टेट्स पीपल्स राइट एंड ड्यूटीज़. और संविधान में लोगों के जो राइट्स हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी दी गई होती हैं, उसके बारे में भी लोगों को ये अवगत कराता है. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ अगर चेंजेस करनी होती है तो इस प्रोसेस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेफर्स टू चेंजेस मेड टू एन एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारा अभिप्राय क्या है बेटा कि जो पहले से निर्धारित जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस करना, उसमें कुछ बदलाव करना. Any amendment to the Constitution can be presented in the form of bill. तो संविधान में अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन करना है तो इसको एक बिल के रूप में पेश किया जाता है. एंड इट मस्ट बी पास्ड बाय अ 2/3 वोट ऑफ बोथ द हाउसेस. और इसको दोनों ही हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है. और ये कंडीशन भी अलग अलग जो प्रकार के जो अमेंडमेंट है उसके लिए अलग अलग होती है बेटा. सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी हो. सिंपल मेजॉरिटी से भी कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं. वो अलग अलग कैटेगरी हैं अमेंडमेंट की. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी क्या, यानी संवैधानिक सभा क्या थी, संविधान बनाया किसने. तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी इसके अंदर 389 मेंबर शामिल थे. 296 फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड 93 फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स. तो इनमें से 296 जो ब्रिटिश भारत के जो राज्य थे उनमें से, और 93 किस में से थे, जो इंडियन स्टेट्स थी, जो कि भारतीय देशी रियासतें थी, उनमें से थे. आउट ऑफ 296 4 मेंबर्स वर टेकन फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. और 296 जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के जो मेंबर थे उनमें से 4 जो मेंबर थे वो किसके थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लिए गए थे. प्रियम्बल. तो प्रियम्बल क्या होता है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना. ये किसी भी जो डॉक्यूमेंट होता है या कोई स्टेटमेंट है उसकी इंट्रोडक्शन होती है शुरुआत में, दैट इज़ कॉल्ड प्रियम्बल. An introductory statement in a constitution which states the reason and guiding value of the constitution is known as preamble. तो ये एक तरह की संविधान की परिचायिका होती है जो संविधान का परिचय देती है और संविधान के जो मूल्य हैं और संविधान के जो तर्क हैं और संविधान के जो में संविधान निर्माता किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, ये सब चीज़ें प्रियम्बल में आपको देखने को मिल जाती हैं. नेक्स्ट है बेटा ट्रीजन. इसको आप देशद्रोह भी कह सकते हैं. इस तरह की एक्टिविटी है ये जो कि अपने ही देश के खिलाफ
अपनी सरकार के खिलाफ कोई धोखा करता है, डिसबिलीव करता है, तो इस तरह के इंसिडेंट के लिए ट्रीजन वर्ड यूज़ करते हैं। द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर ऑज एलिजेंस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने देश के प्रति निष्ठा रखता है, वो अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने या अपनी सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास करता है, अपनी सरकार के खिलाफ कार्य करता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रीजन। रिपब्लिक, इसको आप संघ कह सकते हैं। तो रिपब्लिक ऐसे राष्ट्र को बोला जाता है बेटा जिसका जो हेड होता है वो पब्लिक का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। द वर्ड रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट शैल बी एन इलेक्टेड वन फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। तो रिपब्लिक जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट शैल बी एन इलेक्टेड वन, कि राज्य का जो मुखिया होगा, राष्ट्र का जो मुखिया होगा, स्टेट का मतलब नेशन है यहाँ पर बेटा, सरकार का जो मुखिया होगा वो जनता का प्रतिनिधि होगा, इलेक्टेड होगा और फिक्स्ड टेन्योर होगा, उसका निर्धारित समय होगा, निश्चित समय होगा। इंडिया इज ए रिपब्लिक, इंडिया एक रिपब्लिक है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो बेटा इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उसको इनडायरेक्ट रूप से जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, वो लोग उसको चुनते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ही कैन इवन बी इम्पीच्ड and removed from office before the expiry of 5-year tenure। तो बेटा बीच में भी उनको हटाया जा सकता है। So students, I hope you will have understood all these terms clearly. You are also asked to read the chapter thoroughly and find out very short answer type questions. Respected parents are also requested to help their wards to learn and write their homework. Thank you. Have a nice day.